हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेशल मंथ चल रहा है, राइट, पुरुषोत्तम मंथ। तो हमने देखा था कि मीनाक्षी माता जी ने बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था, वीडियो डाली थी और आप सबने वो वीडियो को बहुत लाइक किया था। तो हमने जो है आज से शुरू किया है श्रीमद् भागवतम कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो जो शिल प्रभुपाद की जो बुक है स्मॉल बुक्स, उसमें शिल प्रभुपाद के लेक्चर्स और लेटर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें हमें ज्यादा प्रोस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा सारे श्लोकों को। तो कुंती महारानी की जो शिक्षाएं हैं वो शुरू करने से पहले हमने देखा था भूमिका, है ना। तो भूमिका में हमने देखा कि सारी हिस्ट्री देखी, कुंती महारानी कौन थी, क्या थी, कितना उन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया और फिर क्या हुआ जब भगवान जाने लगे सारा कुछ व्यवस्था करके, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के। तो फिर क्या हुआ कि राजा बना के जब जाने लगे तो कृष्ण जब जा रहे थे तो कुंती महारानी नहीं चाहती थी कि भगवान जो है वो छोड़कर जाएं, है ना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और प्रार्थनाएं की भगवान से कि अभी थोड़े से सुख के दिन शुरू हुए हैं और आप हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, आप हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए। तो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि श्रीमद् भागवतम में इतने लोगों ने प्रार्थनाएं की, कितने भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, है ना, बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं की, लेकिन व्यास देव ने प्रथम स्थान कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को दिया। तो इसका मतलब है कि उनकी प्रार्थनाओं में कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा जो कि बाकी प्रार्थनाओं से ज्यादा अच्छा था, इसलिए तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिली। आप सोचिए श्रीमद् भागवतम, सभी जब ग्रंथ लिख लिए व्यास देव ने, उसका जो वैदिक सिद्धांत का जो सूत्र लिखा है ना, भाष्य है, वैदिक वेदांत का जो भाष्य शॉर्ट में जो बताया गया, सबका सार है श्रीमद् भागवतम। उस श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की शिक्षा, जो ये प्रेयर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी प्रदान की गई। तो हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी कितनी अद्भुत और प्रतिभाशाली और भगवान की महान भक्त थी। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो आइए हम शिल प्रभुपाद के आज से बुक शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इन चीजों को समझ लें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे चराणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की, कुंती महारानी की जय। तो कुंती महारानी की जो शिक्षाएं हैं वो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में बोला गया है, 8th चैप्टर, है ना। तो 1:8-18 से जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं वो शुरू होती हैं। समझ में आया? स्कंद 1 यानी कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 और श्लोका नंबर 18, यहाँ से शुरू होते हैं कुंती महारानी की शिक्षा। तो आज हम फर्स्ट श्लोका करेंगे, उसमें आदि पुरुष यानी भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान को नमस्कार करना। तो कुंती, ऐसा आप जानते हैं कि नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में कई एस्पेक्ट्स है ना, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्य, आत्म निवेदनम। तो कई प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के बारे में सुनना ये भक्ति है। फिर भगवान के बारे में कीर्तन करना, जैसे भी हमने किया, 14 गाया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया राजेश्वरी माता जी ने, तो वो सब क्या है, ये सब भी भक्ति है ना। तो भक्ति के जो सभी विधा हैं उसमें कुंती महारानी कहती है आई एम नॉट वेरी कैपेबल पर्सन, मैं अत्यंत ही दीनहीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती भगवान। मैं आपके एक विधा को लेके चलते हुए है नमस्कार, भगवान को प्रणाम करना।
हमको लगता है तो कितना सिंपल एस्पेक्ट है, लेकिन आप देखिए कि जब हम नमस्कार करते हैं तो केवल शरीर से नमस्कार नहीं करता, लेकिन मन के भाव में भी पूरा होना चाहिए, तब वो नमस्कार पूर्ण माना जाता है। यानी भाव और क्रिया दो चीजें होती है इन्वॉल्व, है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो एक होता है भाव यानी हमारे सेंटिमेंट्स, और दूसरा होता है एक्शन, क्रिया। इन दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है, तब हमें असली जो है भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे नमस्कार, कितनी छोटी सी विधा हम सोच सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कैसे तत्वतः नॉलेज कुंती महारानी को है और वो नमस्कार है। तो नमस्कार जब हम किसी को भी करते हैं तो नमः, यानी जब हम अपने से श्रेष्ठ कोई होता है तो हम उसको नमस्कार। भगवान सर्वश्रेष्ठ है ना। तो भगवान की क्वालिटी बताकर, भगवान के बारे में हमें समझा कर कुंती महारानी कहती है इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो हम बद्ध जीव हैं, कलयुग के लोग हैं, वैसे ही मंद बुद्धि है, और अभी तो और मंद बुद्धि हो गए, है ना। आप देख सकते हैं अभी हम लोग एक सर्वे किए थे छोटा सा, उसमें हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, भगवत गीता के कितने श्लोक हैं, कितने पात्र हैं भगवत गीता से, है ना। ऐसे करके हम लोगों ने कोई छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल श्लोक क्वेश्चंस पूछे। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ 2 लोगों ने 500 लोगों में से आंसर दे पाए, वो भी थोड़ा थोड़ा। इतने यूथ हमारे मिसगाइडेड हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं। जिस बुक को पूरी दुनिया पढ़ती है, आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से कितने 90% लोग भगवत गीता को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसमें से उन्होंने वो ज्ञान अर्जित किया, उनसे बातें की। लेकिन हमें कितने निराशा हुई ये देखकर कि हमारे जो आज की जो जनरेशन है उसको भगवत गीता पे कोई श्रद्धा नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टैब्लिश करके हमको ये ग्रंथों का नॉलेज दे रहे हैं, है ना, और इसको इतना एंटरटेनिंग बना रहे हैं ताकि यूथ उसको एक्सेप्ट कर सके, है ना, और उनसे डायरेक्शन ले सके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ चीज से एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, हमारा जो माइंड सेट होता है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाएगा। तो हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा जो सोच है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में रहेगा और सबके कल्याण के लिए होगा। और हमारे लगभग सभी चीजों का आंसर भी मिलेगा कि हाउ वी गेट हैप्पीनेस। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, खुशी ना, हैप्पीनेस के लिए करते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हमको ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी जो हम अभी भी एवर लास्टिंग रह सकते हैं और आगे की लाइफ को भी सुखपूर्वक रख सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता, है ना। तो सरल सी भाषा में हमें हमेशा सुख प्रदान करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, अभी आप जो एक्टिविटी भगवान को हटा के कर रहे हैं तो वी ऑल आर गेटिंग जीरोस, है ना, वी आर गेटिंग जीरोस। लेकिन अगर उन जीरोस को हम आगे 1 लगा दें तो क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी ना, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी हमारे 0, तो आप कहेंगे माता जी मतलब पढ़ना लिखना नहीं चाहिए या धन नहीं कमाना चाहिए या ये सब नहीं करना चाहिए। भागवतम इन बातों से डिनाई नहीं करती है कि आप धन नहीं कमाइए, आप एजुकेशन मत लीजिए, आप बनिए मत, लेकिन ये मनुष्य जीवन का एम नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स। ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य शरीर जो मिला है वो केवल भगवत साक्षात्कार के लिए। हु एम आई, मैं हूं कौन, मैं किसका हूं, है ना। और अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, और मैं यहाँ पे इतना दुख क्यों मिल रहा है मुझे। मैं नहीं चाहता कि ये दुख मेरे पास है, मैं नहीं चाहता ये रोग मुझे मिले, मैं नहीं चाहता मुझे सब चिंताएं मिले, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये सब जिज्ञासाओं का आंसर जो है वो श्रीमद् भागवतम में हमें ऑथेंटिक सोर्सों से, प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त होगा। उसका हम नॉर्मल भी, इसमें श्रीमद् भागवतम में इतना कहा गया है कि यदि हम डिवोटीज के साथ बैठकर केवल श्रीमद् भागवतम सुन लेते हैं तो भी पूरा फल प्राप्त होगा। अरे वो इतना महान ग्रंथ, और हम इसके बारे में जानते रहे। तो आज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी बैठे हैं हमारी क्लास में और इनको सुन रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को आप तक भी पहुंचा सके और आप भी अपना जीवन सुखमय बना सके, ठीक है ना। तो आज हम कुंती महारानी की शिक्षाओं में देखेंगे कि आप कुंती महारानी प्रार्थना करें कृष्णा से, है ना। वाई आप रुक जाइए, तो रीजन बता रही है आप क्यों रुकिए, है ना। और मैंने क्या बोला, उन्होंने
नवदा सब भक्तियों में नमस्कार को केवल अपना ताकि मैं किसी कुछ भी करने के योग्य नहीं हूँ, मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। तो देखिए वो कैसे नमस्कार करती है। तो आज हम फर्स्ट श्लोका है, इस श्लोका को आपको लर्न करना है सबको, ताकि आप जब भगवान के दर्शन करें श्री राधा गोविंद के, तो ये श्लोका बोल के देखिए। क्योंकि हमें तो आता नहीं क्रिएट करना या बोलने या भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान मधुर क्यों है? क्योंकि उनके भक्त मधुर हैं। समझ में आया? बोलते हैं ना भगवान बहुत मधुर है, हर तरह से भगवान मधुर है। मधुर क्यों है? क्योंकि उनके भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान मधुर है। तो भगवान बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है ना। जैसा हमारा भाव होता है भगवान उस तरह से डीलिंग करते हैं। लेकिन हम क्या है? कंडीशन सोल्ड है। बोलते हैं ना बद्ध आत्माएं। तो बद्ध आत्माएं कैसे होती है? उनका एक तरीका होता है काम करने का, या किसी चीज के प्रति एक तरीका होता है देखने का, वो उसके ऊपर नहीं उठ पाते। वो सबके साथ डीलिंग उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से वो चाहते हैं। लेकिन भगवान सबके साथ डीलिंग उस तरह से करते हैं जिस तरह से उनका स्वभाव होता है। बोलते हैं ना भगवान भगवत गीता, भाव जो जैसे जैसे भाव से मेरे पास आता है, मैं वैसे वैसे भाव के साथ उससे डीलिंग करता हूँ, है ना। तो भगवान कर सकते हैं, और भगवान के भक्त भी, क्योंकि भगवान है, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर भी ये डायनेमिक क्वालिटी पाई जाती है। इसीलिए आप देखिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे महाराज लोग हैं, लोकनाथ महाराज हैं, लोकनाथ महाराज को हम लोग सामने देखते हैं, तब देखिए कितने लोग महाराज से अप्रोच करते हैं, है ना। कितने लोग उनसे प्रेम करते हैं। और उसी सेम कलयुग में हम देखते हैं कि कोई किसी से बात नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष हमें देखने को मिलता है। लेकिन महाराज के साथ ऐसे कोई भाव नहीं आते, है ना। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान में ये क्वालिटी है तो भक्तों में भी ये क्वालिटी, क्योंकि डायनामिक होता है। लेकिन हम लोग कंडीशन बद्ध आत्माएं, तो हम एक पर्टिकुलर चीज में ही अटके रहते हैं, हम अपना ब्रॉडर माइंड नहीं करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी ये बद्ध अवस्था खत्म होती है। ये बद्ध अवस्था जब खत्म होती है और हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं, कुंती उवाच, बोलिए, नमस्ते पुरुषम त्वम आदि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम्। कुंती उवाच, नमस्ते पुरुषं त्वमादि ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम्। तो श्रीमद् भागवतम 1:18 जो श्लोका नंबर है, उसमें कुंती महारानी कह रही हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों करती हूँ? रीजन बता रही, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। फर्स्ट क्वालिटी, भगवान क्या है? आदि पुरुष है, और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। ये दूसरी क्वालिटी है। आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए सबों द्वारा अलक्ष्य हैं। तो भगवान की ये दो क्वालिटी और यहाँ पे मेंशन की गई। तो कुंती महारानी कह रही है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ बिकॉज यू आर ग्रेट। तो हाउ यू आर ग्रेट? बिकॉज यू आर आदि पुरुष, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आपका कोई सोर्स नहीं है। भगवान सबके सोर्स है, भगवान सबको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, है ना। लेकिन भगवान का कोई स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला नमस्कार क्यों करें? क्योंकि आप सबके स्रोत है, आप हमारे माता पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, पालन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर बोलते हैं आपकी एक क्वालिटी है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो 3 गुणों का संग है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, वो नहीं है आप, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यू क्रिएट एवरीथिंग, लेकिन आप इससे परे हैं। आप सदैव सच्चिदानंद विग्रह रहे। माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, बल्कि माया आपके अंडर में रहती है। ये दूसरी क्वालिटी है भगवान की। तीसरी क्वालिटी बता रहे हैं कि सभी के बाहर भी आप हैं, हर वस्तु में बाहर भी आप हैं, और हर वस्तु के अंदर भी आप, है ना। ये क्वालिटी भगवान की है। भगवान अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में भी बैठे हैं और हर चीज में भी विद्यमान है। तो आप सोच लीजिए कि भगवान तो कितना जान सकते हैं, है ना। कि मान लीजिए हो सकता है बाहर से हम तो बड़ा पुराइट और बड़ा हम्बल दिखाएं और अंदर से ईर्ष्या कर रहे हो, उसको अब्यूज कर रहे हो। ऐसा होता है ना कई बार, ऐसे पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी देखने को हमें मिलती है कि बाहर से बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन अंदर से द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है ना। तो
उन लोगों को क्या होता है, क्योंकि हृदय में वो भगवान की तरह नहीं रहते, इसलिए मन की स्थिति को नहीं जान पाते, इसीलिए धोखा खाते हैं। इवन देवी देवताओं के साथ भी यही होता है। भाई कोई असुर भी बहुत तपस्या करता है तो सोचते हैं कि चलो भाई कितनी तपस्या कर रहा है, ये है, तो उसको सारे वर दे देते हैं। शिव जी के साथ ऐसे ही हुआ ना, सारे वर देने को चल रहे थे, है ना। भस्मासुर ने को क्या पता था शिव जी को कि मेरी पत्नी के पीछे उसकी दृष्टि पड़ी हुई है। ये जो अभी मुझसे वरदान मांगेगा तो इस वरदान को मैं दूंगा तो पता चलेगा मेरे ही ऊपर अप्लाई करने वाला है ना। तो फिर भगवान ने शिव जी को भी रक्षा की। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। आपने सुना है कभी कि भगवान ने किसी को वर दिया है और उसने मिसयूज किया? नहीं, क्योंकि भगवान अंदर की भी बात जानते हैं। अंतर बाहिर व्यवस्थितम, दिस इज द अनदर क्वालिटी। ये तत्वतः नॉलेज है भगवान के बारे में, है ना। और फिर बताते हैं और क्या रहते हैं, और सबों द्वारा अलक्ष्य हैं, है ना। भगवान सभी को दृष्टिगोचर नहीं होते। आप भगवान की भक्ति हर लोग नहीं कर सकते, है ना। वो आगे भी बताएंगे कुंती महारानी कि कौन भगवान को देख सकते हैं, कौन भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो है ना सुंदर और इम्पोर्टेंट श्लोक। आइए पढ़ते हैं। तो रीडिंग करेंगे मीनाक्षी माता जी एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद कौन पढ़ेगा? राजेश्वरी यू रीड। ठीक। श्रीमती कुंती देवी को यह भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण आदि भगवान के भले ही पद रिश्ते में वे उनके भतीजे लगते थे, लेकिन ऐसी चतुर महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, किंतु वे आदि जीव से अच्युत थे। भौतिक प्रकृति के चंगुल में आकर नीचे गिर सकते हैं, किंतु श्री भगवान कभी नहीं गिरते। इसलिए वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रदान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन पश्चात उन्हें ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया। चाहे जीव को या सूर्य चंद्रमा चंद्र जैसे देवता हो, कुछ हद तक वे भी ईश्वर है, लेकिन उन्हें कोई भी परमेश्वर नहीं है। श्री कृष्ण परमेश्वर या परमात्मा है, वे अंतः बाहर दोनों में विद्यमान रहते हैं। यदि श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, किंतु वे उनका अन्य पति के अंचल में भी विद्यमान थे। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान भगवत गीता 15.15 वे कहते हैं, मैं हर एक दिन में स्थित हूँ, मेरे ही कारण जीव स्मरण करता है, विस्मरण करता है, मुझसे अवगत होता है, आदि है। मुझे समस्त वेदों के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि मैं ही समस्त वेदों का रचयिता हूँ और वेदांत का शिक्षक हूँ। महारानी कुंती इसकी पुष्टि कर रही है। समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए श्री भगवान अवश्य है। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए ही पहली बोले हैं। महारानी कुंती ने स्वयं अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उत्तरा की गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आक्रमण से उनकी रक्षा की। इस दुविधा में पड़ी हुई थी कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है या अंतर्यामी। वस्तुतः वे दोनों हैं, किंतु उन्हें झूठ है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, वे उनके समक्ष प्रकट ना हो। यह अवरोधक स्पर्धा परमेश्वर की महाशक्ति कहलाता है और उपद्रवी जीवों को संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाला यही है। उसकी व्याख्या अध्याय 2 में की गई। हाँ, तो ठीक है। तो ये श्लोक में कुंती महारानी जो एक्सप्लेन करें, उनके मेन टॉपिक हम देख सकते हैं। तो कुंती महारानी ऐसा नहीं था कि भगवान के बारे में नहीं जानती थी कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, यही भगवान है। भगवान की जो क्वालिटी है ये है। तो हमारे जो आचार्यज हैं, रूप गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, और ये और भी आचार्य श्रीधर स्वामी हैं, इन्होंने भगवान के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है कि भगवान को जानना है या करना है तो हमें केवल भक्तों के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त जैसा एक्सप्लेन करते हैं तब हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या है। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है, एक तरफ तो ये दिखा रही है कि उनको कुछ नहीं आता है ना, ही कांट डू एनीथिंग, है ना, बहुत ही निकृष्ट अपने आप को दिखा रही है। और दूसरी तरफ वही सारे रहस्य को बता रही हैं कि भगवान आदि पुरुष है ना, भगवान जो है परम नियंता है, भगवान अंदर बाहर रह सकते हैं, है ना, और भगवान सबके लिए अलक्ष्य हैं। भौतिक जगत का निर्माण करके भी भगवान क्या करते हैं, भौतिक जगत का निर्माण करके भी भगवान क्या करते हैं, उनसे परे हैं। भगवान मायापति है, माया नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि भगवान की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका गान किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, मटीरियल वर्ल्ड में अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे कि दोबारा मेरे घर आके चोरी कर लो, नहीं।
हमारी बहू बेटियों को छेड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे? अप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना। अगर भगवान जो है, भगवान रण छोड़ के जाते हैं तो उनका अप्रिशिएट होता है, लेकिन अभी हम लोग कोई काम करना हो, कर्तव्य विमुख अगर भाग जाए तो हमें अप्रिशिएट किया जाएगा? हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन भगवान का हर चीज अप्रिशिएट किया जाता है ना। जो हमें इस जगत में ठीक नहीं लगता वो भी भगवान का अप्रिशिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक काम वासना से पीड़ित नहीं होते हैं, भगवान का प्रेम होता है। इन दोनों रसों में बहुत अंतर है। तो ये बात कौन जानते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। जनरली हमें एक कमेंट सुनने को मिलता है, कृष्णा के लिए तो स्पेशली बहुत डाउटफुल है ना, कि ये कैसा भगवान है आपके, है ना, इतने 16,101 औरतों के साथ वो रासलीला कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग करेक्ट करते हैं कि नहीं, करोड़ों रासलीला में थोड़ा कम नॉलेज है आपको। अच्छा, इतने लोगों से करते हैं, मतलब वो करे तो सब कुछ ठीक हो, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। हम लोग भी तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसके साथ गर्लफ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। आप करके देखिए, 16,108 रानियां, वाइफ, है ना। अपने आप में ये बात शो करता है कि भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मटेरियल जगत में एक वाइफ, यहाँ पे बहुत से हस्बैंड्स बैठे हुए हैं, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते सर नीचे कर, एक वाइफ को हैंडल करना कितना मुश्किल है ना। क्यों? क्योंकि उनके कंप्लेंट्स होते हैं, ये नहीं हुआ, ये पूर्ति नहीं हुई, ये पूर्ति नहीं हुई, ये पूर्ति नहीं हुई। अब देखिए लिस्ट मिल जाएगी पूरी, है ना। लेकिन भगवान का जब जो धाम था द्वारिका, वहां कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं था। नोबडी इज कंप्लेनिंग। सभी रानियों को, सभी लोगों को उनके हिसाब से ऐश्वर्य या सुविधाएं दी जाती थी। सोच के देखिए, भगवान ऋतु भी उसके हिसाब से होता था, महल होते थे उनके हिसाब से, उसी हिसाब से एक साथ रेसिप्रोकेट करते थे भगवान एक साथ सभी रानियों के महल में रहते थे। रह के कोई दिखा सकता है? नहीं। आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। एक वाइफ सेटिस्फाइड नहीं होती है तो 16,108 सेटिस्फाइड करने की बात है। तो अपने आप में सोच, ये प्रूफ करता है कि वो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। क्यों बोला, ऐसा क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि भगवान के बारे में नॉलेज। तो आज आपको ये नॉलेज मिल रहा है कि भगवान केवल 16,108 नहीं, प्रत्येक जीवों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। और इनकी क्वालिटी क्या है भगवान की? कि वो एक साथ अपने धाम में भी रह सकते हैं, सभी भौतिक जगत में भी, सभी जीवों के हृदय में भी रह सकते हैं, और अपना एग्जिस्टेंस भी बनाए रखते। ये एक साथ कर सकते हैं भगवान। समझ में आ गया? लेकिन बाकी कोई भी जीव ऐसा नहीं कर सकता, कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर ली, भगवान के समान नहीं हो सकता। तो एक्सपेंशन श्रीमद् भागवतम में बहुत लोगों का मिलता है ना। सौबरी मुनि ने भी एक्सपेंशन किया था, आपने देखा है ना। और देवहूति के हस्बैंड ने भी, देवहूति माता की कपिल मुनि कर्दम मुनि जो थे, उन्होंने भी एक्सपेंशन किया था 9 भाग में। लेकिन कोई ज्यादा से ज्यादा 9 भागों में एक्सपेंशन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सिद्धि भी मिल जाए तो भी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। भागवतम में ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो भगवान जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान एक ही होते हैं, वो भगवान होते हैं, भगवान क्रिएट नहीं किए जाते। भगवान होते हैं, भगवान क्रिएट नहीं किए जाते कि हम कुछ गुड क्वालिटीज डेवलप कर ले और हमें जाके के भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये क्लियरफाई कर दिया कुंती महारानी ने। आप आदि पुरुष हैं, लेकिन आपका कोई सोर्स नहीं है। आप सबके सोर्स हैं, लेकिन आपका कोई सोर्स नहीं है। फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड क्वालिटी बता रही हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, इनके में जो माया है, इसका प्रभाव आप पर नहीं होता, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर ऑफ दैट माया। आप भगवान, आप क्रिएट करते हैं। और जैसे जेल है, या तो सुपरवाइजर है वो भी जाता है जेल में और कैदी भी जेल में, तो दोनों एक हैं। सुपरवाइजर बाहर आ सकता है और उस पर जेल के कानून लागू नहीं होते। सिंपल सी बात है ना। उसी तरह भगवान है, भगवान सब कुछ क्रिएट करते हैं, लेकिन उन पर माया का प्रभाव नहीं होता, माया उनके कंट्रोल है। नेक्स्ट बोल रही हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि
भौतिक प्रकृति चंगुल में कभी नहीं। मनुष्य ईश्वर के नियंता के रूप में संबोधित, चाहे जीव हो या सूर्य देवता तक भी भगवान के कंट्रोल में रहता है। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, जितने भी देवता हैं वो भी भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। भगवान के कंट्रोल में, भगवान के भय से हवा बहती है, बारिश होती है, सूर्य चमकता है। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक है, उसमें भगवान के बारे में बताया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य यतो अन्वयातितिरता च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिभिसां यथा विनिमय तत् निसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भगवान का स्वरूप और तटस्थ लक्षण दोनों बताया। फर्स्ट श्लोकम, भगवान कैसे? सत्यम, भगवान सत्य है। सत्य का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं, सत्यम। और फिर भगवान के तटस्थ लक्षण बताए कि भगवान कैसे हैं? सब कुछ क्रिएट करते हैं, जन्माधस्य, सब कुछ उनसे निकलता है। लेकिन वो कैसे हैं? स्वराट, अभिज्ञ है और स्वराट है। हर चीज के बारे में फुल जानकारी अभिज्ञ होती है ना। स्वराट का मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र, ये क्वालिटी है भगवान। और जो ज्ञान है ना, जो दिव्य ज्ञान है, ये फर्स्ट ब्रह्मा रिसीव करते हैं। ये ज्ञान देते कैसे? भगवान अपने हृदय से ब्रह्मा के हृदय में प्रोवाइड करते हैं। कौन देते हैं? भगवान कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव के पुत्र कौन है? कृष्ण, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वासुदेव के पुत्र कृष्ण है ना। तो कृष्ण ब्रह्मा के हृदय में भी ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, और इंद्र आदि जितने देवता हैं सारे उनके ही पास कंट्रोल में रहते हैं। वो जब बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही सारे उनको करते हैं। यानी भगवान के वो प्रशासनिक अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो देवता लोग करते हैं। जैसे अभी आपने देखते हैं ना, अपने देश में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है ना, जलबाग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऐसा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट जो है कृष्णा ने भी बना के रखे हुए हैं, कृष्णा के भी डिपार्टमेंट है। तो मालिक कौन है? भगवान है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है ना। भगवान कार्य करते हैं लेकिन सबको दिखते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है नहीं। किनको दिखते हैं भगवान? जो अकिंचन भक्त हैं, वो ये ट्रुथ देख सकते हैं, ये ट्रुथ वो देख सकते हैं। फिर बताते हैं कि भगवान जो होते हैं कैसे होते हैं? सभी चीज के अंदर भी है और बाहर भी। जैसे अभी आप यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, तो भगवान सबके अंदर भी हैं, सभी एलिमेंट के अंदर भी हैं। एक एक कण में भगवान रहते, तभी उनका आप उपयोग कर पाए। जनरली लोग बोलते हैं ये शरीर है, शरीर मर गया, ऐसा बोलते हैं। शरीर मरा ही हुआ है, अभी भी ये शरीर मरा ही हुआ है, क्योंकि जड़ पदार्थों से ये बना हुआ है। ये शरीर जिंदा नहीं, इसमें आत्मा है, इसलिए आप इतनी एक्टिविटीज देख रहे हैं। जैसे ही आत्मा और परमात्मा निकल जाते हैं, ये जड़ वापस जड़ हो जाता है। जड़ वापस क्या मतलब? जड़ है ही तो मरा हुआ कहाँ है? ये तो मरा हुआ है ही। जब तक आत्मा है तब तक काम हो रहा है, लेकिन हम इतने भ्रम में रहते हैं कि अपनी आत्मा को पोषण नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी आत्मा का पोषण नहीं करते। इसलिए हमारा जीरो, जो मैंने बताया ना, जीरो, इसीलिए हमारा जीवन जीरो हो जाता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमें बनाया गया वो काम नहीं करते। और फिर क्या होता है? इसी कारण पाप प्रवृत्तियों में हम लगते हैं, और इस कारण हमें सफरिंग मिलती है। हमें जो दुख मिलते हैं ना, ये इसी कारण मिलता है, क्योंकि भगवान को जैसे ही निकालेंगे आप पाप में आएंगे ही आएंगे, और फिर पाप का दंड प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, भगवान की अध्यक्षता। क्लियर हो गया ये? उसके बाद भगवत गीता में भी बता रहे हैं भगवान। हो सकता है कि भाई श्री प्रभुपाद कहे कि लोग कह सकते हैं भाई प्रभुपाद आपकी थिंकिंग है ऐसी, आप ऐसा कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद भगवत गीता कोट करते हैं 15.15 में भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। हृदय से चाहम सन्नविष्टु मता स्मृति ज्ञान ओहलम च।
ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में ज्ञान होता है। फिर बता रहे हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन हूं मैं। यानी जब कोई वेद पढ़ रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आप कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं या कृष्ण को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि वेद किस लिए लिखे गए हैं कि हम भगवान के रिलेशन से, अपना रिलेशन भगवान से समझ सकते हैं। उसके बाद बता रहे हैं भगवान अंदर बाहर रहते हैं। कुंती महारानी ने स्वयं अनुभव किया है कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु। और एक घटना का वर्णन कर रही है अपनी बहू का, उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु के बारे में जानते हैं आप लोग, महाभारत में अभिमन्यु के बारे में सुना है ना, कितने छोटा था, है ना, सुभद्रा का बेटा था, है ना, और फिर उसकी डेथ भी हो गई थी, है ना। तो उनकी पत्नी थी, वो बची थी ना उत्तरा, तो उनके पेट में परीक्षित महाराज थे। लेकिन अश्वत्थामा जो थे, उन्होंने देखा कि युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इनका वंशज है, मतलब इनका पोता आएगा तो फिर राज करेगा ना परीक्षित महाराज। तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया कि ये भी मर जाए, क्योंकि उनके पास तो कोई बच्चा नहीं था उधर तो सब लोग मर गए थे कौरवों में। तो ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान, उत्तरा दौड़ के भगवान के पास गई, क्योंकि उत्तरा ने देखा था कि कुंती महारानी कोई भी बात होता था किसके पास दौड़ती थी, कृष्ण से आश्रय मांगती थी। क्योंकि भगवान जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो प्रोटेक्शन कोई भी जीव नहीं दे सकता। लेकिन आज हम इस छोटी सी बात से इतना अनअवेयर होते जा रहे हैं। भगवान को अपने जीवन से हम लोग ने निकाल दिया। हम संस्कार वापस लाना चाहते हैं, हमें माता पिता हैं, हमें भी संस्कार होना चाहिए कि हम हर समय भगवान को एक्सेप्ट करें अपने लाइफ में और करें। लेकिन भगवान को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ना करें, है ना, ऐसा नहीं। पाखंड नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भगवान भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसका आश्रय लेना। तो कुंती महारानी दौड़ के जाती और कहती, भगवान मुझे बचाइए, ये मेरे गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया और ये मेरे बेटे को, उत्तरा मेरे बेटे को जला रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे उत्तरा, देखिए ये नहीं, उसी समय अर्जुन खड़े हैं, सारे पांडवास खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी हैं, किसी के पास वो नहीं गई, वो सीधे जाती है कृष्ण के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बड़े जो कुंती महारानी वगैरह हैं उनसे सीखा है। मैं ये आपको बता रही हूँ। तो आप आज हम एज अ पेरेंट हम लोग भी जैसा करेंगे, हमारे बच्चे भी वैसा करेंगे। अगर हमारा आश्रय तत्व ठीक होगा तो उनका भी आश्रय तत्व ठीक होगा। और वक्त आने पर आप देख लीजिएगा अपने जीवन में कायम केवल कृष्ण ही आने, केवल कृष्ण ही आने। तो उत्तरा भाग के जाती है और भगवान एक साथ रक्षा करते हैं। भगवान वहां खड़े भी हैं, उसके गर्भ में भी गए, रक्षा भी की और सबके हृदय में भी है, एक साथ। ये यूनिक क्वालिटी है, अद्वैत प्रभु बोले। तो इस तरह भगवान की दो क्वालिटी, एक सर्वव्यापी और अंतर्यामी, है ना। तो जब ऐसी बात होती है, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा कोई अनुभव होता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ये मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है, शास्त्र में ऐसे ही लिख दिया गया। लेकिन जब हम तत्वतः भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं तो कहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान एक साथ सर्वव्यापी भी है और अंतर्यामी भी है ना। तो कुंती महारानी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि भगवान इनमें से कौन है, सर्वव्यापी है कि अंतर्यामी। फिर बाद में वो बोलेंगे कि दोनों भगवान, दोनों एक साथ कर सकते हैं। भगवान अंतर्यामी भी है और सर्वव्यापी भी। ये क्वालिटी समझ में आ रही है? नमस्कार कर रही हैं, इन भगवान के बारे में बता रही है ना। अंतर और बहिर का मतलब अंतर्यामी एंड सर्वात्मा, सर्वव्यापकता भगवान की। ये दोनों क्वालिटी एक साथ पाई जाती है। लेकिन और क्या बताया जा रहा है, भगवान अभक्तों के सामने प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनका अधिकार है, क्योंकि वो भगवान से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान का पूरा अधिकार है कि वो उनके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान उनके प्रेमी भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। और भगवान का ये अधिकार कैसे करते हैं? भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ढक देते हैं। अब हर जगह भगवान है, हर जीव में भगवान है ना। लेकिन माया के कारण हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम राम राज्य चाहते हैं बिना राम के। हम सब क्या है इस दुनिया में, हमें सारी फैसिलिटी चाहिए
लेकिन हमें राम नहीं चाहिए। लेकिन जो थोड़े इंटेलिजेंट होंगे वो जानते हैं कि जिसने राम को रख लिया राम राज्य अपने आप ही रहेगा। ये नहीं जानते वो लोग। और राम राज्य के बिना राम के बिना राम राज्य को भोगने की मेंटेलिटी किसकी है? भौतिकतावादी। और उदाहरण कौन है? सीता को कौन भोगना चाहता था राम के बिना? क्या हुआ उसका? पूरे परिवार के साथ सर्वनाश हो गया। तो रावण काम का घोतक है। रावण को काम का क्या बोलते हैं? मूर्तिमान रूप बोलते हैं। जो काम लस्ट ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं परिवार सहित नष्ट होते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे? तो मृत्यु के समय आपने जितनी चीजें भी मटेरियल अचीव किए हैं भगवान एक एक करके सबको नष्ट कर देते हैं। यदि हमने आध्यात्मिक अर्थ प्रवृत्ति नहीं की है, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इफ वी आर नॉट चैंटिंग, सोचिए युग धर्म केवल चैंटिंग है। कोई हिमालय नहीं जाना है, कोई ऑस्टेरिटी नहीं चाहिए, कोई स्वच्छता पवित्रता बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। आप 1 2 माला 5 माला जरूर करिए अपने लाइफ। क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान की भक्ति करने का तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना। भौतिक जगत में कुछ भी सच्चिदानंद नहीं। हम आत्मा है कि शरीर? आत्मा है। और आत्मा मटेरियल है? आत्मा सच्चिदानंद है। एक सच्चिदानंद चीज को जड़ पदार्थ कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है? इसीलिए देखिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं फिर उसको चेंज करते हैं, एक चैनल देखते रहते हैं फिर दूसरा चाहिए, एक कपड़ा पहनते हैं फिर दूसरा चाहिए। हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम चेंज करते रहते हैं, फिर सोचते हैं ये जो चेंज किया ये इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़े दिन बाद देखते हैं इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है फिर हम चेंज करें। सच्चिदानंद का मतलब ये होता है सत्य चित्त और आनंद। भगवान सत्य से बने हुए, हमारा शरीर असत्य का बना हुआ है ना, आज है कल नहीं, लेकिन भगवान का सत्य रहता है, हमेशा रहता है ना। चित्त मतलब ज्ञानमय होता है, हमारा अज्ञानमय शरीर है ना, इग्नोरेंस में हम रहते हैं, हमें नहीं पता। आपको पता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे पचता है, ये जगत कैसे बना हुआ है, हमें नहीं पता, वी इग्नोरेंस में हम। लेकिन भगवान को सदैव नॉलेज रहता है, चित्त और आनंद। आनंद का मतलब कहते हैं भगवान हमेशा ब्लिसफुल रहता है, लेकिन हम हमेशा ब्लिसफुल नहीं रहते। आज सुख है तो कल दुख है ना। और बच्चों का तो दुख है सबसे ज्यादा मोबाइल लैपटॉप, अगर वो इंटरनेट नहीं आ रहा सबसे बड़ा दुख है सबसे बड़ा दुख आजकल ये, आजकल खाना पीना नौकरी ये बड़े बड़े इशू नहीं है है ना। तो देखिए और कितने हम लोग निकृष्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल इज अ जड़ है ना, जड़ चीजों से हम संग करते हैं और अपने आसपास जो जीवित चेतन रूप रहते हैं, माँ बाप या भाई बहन या आपस में, हम रिलेशन मेंटेन नहीं करते, जबकि वो लोग काम आने वाले हैं। तो हम सच्चित और आनंद हैं, तो हमें जड़ मैटर कैसे हमें सेटिस्फाइड करेगा। हम लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग्स हमें कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। We never satisfied. We are only wasting time. If we are living thing, only living thing can help, हमको अच्छी लगेगी। तो हम सच्चिदानंद है और मैं सच्चिदानंद चीजों ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो सच्चिदानंद क्या है? भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान का ग्रंथ है, भगवान का कीर्तन है, वो जो मैंने 9 व्यक्ति बताया, ये सच्चिदानंद है, ये आपको सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन शुरू में नहीं लगता है, लेकिन जब आप ये करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज द ब्लिसफुल थिंग यू हैव डन, यू आर नॉट वेस्ट योर टाइम। जैसे अभी हम लोग आए हैं ना, हम लोग बैठ के यहाँ पे पार्टी भी कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, कुछ और भी टॉपिक बात कर सकते थे, बहुत से डिस्कसिंग पॉइंट है, हॉट टॉपिक्स टू डिस्कस है ना, मॉल जा सकते थे है ना। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पे बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए हमारा रिकॉर्ड हो गया और इसका नाश कभी नहीं होगा, मृत्यु के समय भी नाश नहीं होगा। यमराज ने कहा ओ इन्होंने प्रभुपाद की बुक भागवतम पढ़ी है, भैया हमारा इन पर अधिकार नहीं है, यमदूत आएंगे हमें नहीं लेने के लिए, हमें भगवत भक्त आएंगे, पार्षद आएंगे लेने के लिए। तो ये सब चीजें हमें आप लोगों को बतानी थी और हमें भी समझनी है। तो संकुचित दृष्टि नियंत्रण करने वाला जो है उपद्रवी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाला यही है।
कि हम ये समझ सके कि भगवान कौन है और हमें किसे नमस्कार करना चाहिए। अब आप भगवान को नमस्कार करेंगे तो ये जो 4-5 क्वालिटी है हम याद रख के करेंगे ना। भगवान आदि पुरुष है। अब जब जाइए राधा गोविंद को प्रणाम कीजिए तो क्या बोलेंगे? नमस्ते त्वम आदि ईश्वरम प्रकृते परम, है ना। ये सब आप बोलिए। जब आप बोलेंगे भगवान को तो भगवान कहेंगे ओ मेरे बारे में नॉलेज जानता है। कुंती महारानी से लग रहा है मिलके आ रहा है तो कुंती महारानी पर विशेष अनुग्रह है तो भगवान तुरंत आपकी तरफ देखेंगे, ओ कौन बोल रहा है ये श्लोका कलयुग में। नमस्ते क्या था? नमस्ते, हाँ यहाँ से एक मिनट एक बार हम लोग इस श्लोका एक बार पढ़ लेते हैं। नमस्ते पुरुषम तमादि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम, है ना। क्या क्वालिटीज है सारी, अगर लाइन से लर्न कर लेंगे तो संस्कृत वर्ड मिल जाएंगे। पहले क्या है? नमस्ते पुरुषम, तो भगवान पुरुष कैसे? आदि, है ना। त्वम आदि ईश्वरम हो गया ना। तो नमस्ते पुरुषम त्वम आदि ईश्वरम। और कैसे? प्रकृति से ऊपर है, प्रकृते परम, प्रकृते परम। फिर कैसे? भगवान अलक्ष्य है, सबको प्रकट नहीं होते हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम में कैसे है? अंतर बाहिर व्यवस्थितम, भगवान अंदर भी है बाहर भी। तो क्वालिटी के साथ जब आप नमस्कार करेंगे तो कृष्णा विल सी। अच्छा है ना। पुरुषम इस वैसे क्या? नमस्ते पुरुषम त्वमादि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर व्यवस्थितम, ऐसे बोल। हाँ, नमस्ते पुरुषा त्वम आदि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर व्यवस्थितम। ब्यूटीफुल, ऐसे गा सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे के अगर 5 श्लोका आप लोगों को लर्न करने हैं, 5 श्लोका बहुत अच्छे हैं। तो जब आप जाइए भगवान के सामने तो 5 श्लोका जब लर्न हो गए तो बोलो, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना तथास्तु। हरि बोल। शिल प्रपाद की जय, कुंती महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। भगवान तो अंतर्यामी जुड़े रहते हैं, इससे देवी देवता में क्वालिटी वो वर्क तो दे देते हैं लेकिन वो मनस्थिति को नहीं जानते। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। भाव कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया, हम जब कोई भी काम करते हैं तो 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है भाव, एक होता है क्रिया, एक्शन होता है, एक होता है आप अंदर के सेंटिमेंट क्या है। आप देखिए हम धोखा कब खाते हैं? बिकॉज वी डोंट नो द सेंटिमेंट। हम लोगों के भाव नहीं जानते। आप देखिए बिजनेस में, लव में, फ्रेंड्स में, है ना, धोखा खाते हैं हम ना। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि हम इंटेंशन नहीं जानते, उसका नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन भगवान जान सकते हैं। आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, भगवान हमेशा हर समय आपके साथ है। जैसे बोलता है ना, यू बी अवेयर यू आर इन सीसीटीवी कैमरा, है ना तो एक कैमरा अंदर लगा ही हुआ है नहीं, परमात्मा नहीं है ना। परमात्मा केवल भगवान ही है, विष्णु के फॉर्म में हमारे पास रहते हैं। आप प्रीवियस ये चेक कर सकते हैं ये कौन है, क्या है, किस मेंटेलिटी का है, लेकिन इस समय रिसेंटली क्या चल रहा है नहीं। भगवान वो तब देख पाते हैं जब भगवत कृपा होती है उन ऋषियों को, तो वो देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती तब वो देख पाते हैं। भगवान एकदम क्लियर करते हैं भगवत गीता में। वो तो छोड़ दीजिए, देवी देवताओं में श्रद्धा उत्पन्न करना। अगर आप किसी देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो उन्हें जो श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वो कृष्ण कहते हैं मैं करता हूँ, और उनसे जो लाभ प्राप्त होता है, जो आप लाभ के लिए बोले ना, भगवान एग्जाम में पास हो जाओ, भगवान मुझे धन मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए सारी लाइन लगी हुई है हमारी, है ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो ये जो लाभ प्राप्त भी होते हैं ना, ये भगवान कहते हैं ये लाभ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये देवी देवताओं का हालत है, तो बाकी लोगों को क्या बोलेगा? ठीक है ना। तो अंदर भगवान जो है वो हमारे भाव को और क्रिया दोनों जानते हैं।
इसलिए वो बहुत स्मार्ट रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना सच्चिदानंद प्रभु कृष्ण को चूना नहीं लगा सकते, कृष्ण सब देखते हैं। लीला पुरुषोत्तम है ना भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है ना, और माधुरी पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु। यस, चैतन्य महाप्रभु। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई आप लोगों का इंटरनेट पे जो लोग हैं उनका कोई प्रश्न? शिल